नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जम्मू संभाग के जिला सांबा के गढ़वाल क्षेत्र में एक जहाजनुमा पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद हुआ है। पुलिस ने इस गुब्बारे को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। किसी कार्यक्रम में भाषण के दौरान माइक तो कभी भी खराब हो सकता है, तकनीकी समस्या आ सकती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस छोटी सी बात पर इतना नाराज हुए कि वह गुस्से से आग बबूला हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच पर मौजूद एक व्यक्ति के हाथ से दूसरा माइक तक छीन लिया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पिछले 1.5 माह से वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मामले लगातार मिल रहे हैं। तकरीबन हर चौथे हर घर में बुखार का मरीज है। इसका असर जिले में पैरासीटामोल की खपत पर देखने को मिला है। 1.5 माह में जिले में 3 करोड़ रुपए की पैरासीटामोल की गोलियां बिक गई। महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक एटीएस की प्राथमिकी के सिलसिले में पीएफआई के एक सदस्य मौलाना इरफान दौलत नदवी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अब तक 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेता नेहरू के समाधि स्थल शांति वन पहुंचे और उन्हें पुष्प अर्पित किए। गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने सूरत पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को रविवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि रुद्रपुरा खाड़ी जनसभा में शामिल होने के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इतना ही नहीं, लोगों ने जमकर मोदी मोदी और गो बैक के नारे लगाए। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के कुलपति डॉक्टर रिजी जॉन की नियुक्ति रद्द कर दी है। इसके साथ नियुक्ति की तिथि से अवधि शून्य हो गई। उच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगाने की सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रूल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म के पहले भाग ने अल्लू अर्जुन को रातों रात पैन इंडिया स्टार बना दिया था। साउथ के साथ हिंदी पट्टी के लोगों को भी यह फिल्म काफी पसंद आई थी। इस बीच अब पुष्पा 2 फिल्म को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो फिल्म पुष्पा के दूसरे भाग की झलक देखने की फैंस की मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। एलन मस्क की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक ट्विटर बहुत जल्द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का उपयोग करने वाली फॉर्म के लिए एक नई सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, जल्द ही ट्विटर कंपनियों को यह पहचानने में मदद करेगा कि वास्तव में कौन से अन्य ट्विटर अकाउंट उनसे जुड़े हुए हैं। अंबाला के गांव धनौरा में पूर्व सरपंच को फेसबुक पर चोर और बेईमान लिखने पर बवाल हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के 200 से 300 लोगों ने पहले पूर्व सरपंच के घर ईंट पत्थर बरसाए और फिर चाकू, तलवार और राड से हमला बोला। हमले में पूर्व सरपंच के भतीजे संजय को पेट में चाकू लगा और पुनीत को सिर में रॉड, जिन्हें आदेश मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस ने पूर्व सरपंच की शिकायत पर नवनिर्वाचित सरपंच के जेठ व रिश्तेदार समेत 27 हमलावरों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हरियाणा में डेंगू से मौतों का रिकॉर्ड टूटा। हरियाणा डेंगू की चपेट में आ चुका है। इस साल के 10 महीने में ही डेंगू से 14 मौतें हो चुकी हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 13 मौतें हुई थी। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
इस साल अभी तक 6,191 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालत पंचकुला और हिसार जिले की है। पंचकुला में अब तक 1,787 लोगों को डेंगू हो चुका है। वहीं हिसार में 1,158 लोग पॉजिटिव मिले हैं। गुरुग्राम में 422, यमुनानगर में 539, अंबाला में 252 और रेवाड़ी में 222 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह कह रहे हैं कि राज्य में बिना कमीशन के दिए कोई काम नहीं हो सकता। अभी पता नहीं चल पाया है कि यह वीडियो कब का है, लेकिन इसमें बीजेपी नेता राज्य में कमीशन खोरी पर दुख जताते नजर आ रहे हैं। वीडियो में रावत कह रहे हैं, भले ही मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और शायद यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तो वहां सार्वजनिक काम को करने के लिए 20% तक कमीशन दिया जाता था। अलग होने के बाद यह उत्तराखंड में 0 हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह जारी रही और हमने 20% के साथ शुरुआत की। हरियाणा में पंचायत चुनाव के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर के ऐलान में सियासी घमासान मच गया। सीएम ने कल झज्जर जिले में कहा कि नई ग्राम पंचायत के कामों के लिए 100 करोड़ रुपए देंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने सीएम की घोषणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में सार्वजनिक मंच पर घोषणाएं करना उचित नहीं। यहाँ सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। इस बारे में हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि जहां मतदान हो चुका है वहां घोषणाओं पर रोक नहीं है। हरियाणा के अंबाला में सरपंची का जश्न मनाते हुए विवाद हो गया। चुनाव में हार से बौखलाए प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद नग्गल थाना के अंतर्गत आने वाले गांव सैनी माजरा में हुआ। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सरपंच पद के प्रत्याशी समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। गांव सैनी माजरा निवासी मुकेश कुमार उर्फ काला ने बताया कि गांव सैनी माजरा और गांव डंगेडिया की एक पंचायत है। 12 नवंबर को वोटिंग भी एक जगह यानी गांव डंगेडिया में हुई। शाम 6 बजे तक वोटिंग के बाद मतगणना शुरू हुई। इसके थोड़ी देर बाद ही गांव डंगेडिया निवासी सरपंच पद के प्रत्याशी भाग सिंह को विजय घोषित कर दिया। पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सीएम बनाने पर रजामंदी नहीं होने पर ठाकरे ने दशकों पुरानी दोस्ती तोड़ दी थी और कांग्रेस व राकांपा के साथ सरकार बना ली थी। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव पर कहा कि हमारा पूरा परिवार एक साथ है। डिम्पल यादव की उम्मीदवारी की जानकारी शिवपाल यादव को थी और वो हमारे साथ है। उन्होंने दावा किया है कि डिम्पल भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी टीम व राजसमंद पुलिस ने बिजली विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी को गिरफ्तार किया। कर्मचारी ने प्रश्न पत्र और आंसर शीट को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया था। आरोपी 5 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। ग्रंथ प्रेमी और कला विशेषज्ञों के लिए जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे साहित्यिक कार्यक्रम अभिव्यक्ति सीजन 2 का दूसरा दिन भी अनेक कार्यक्रमों के साथ स्फूर्तिदायक एवं आकर्षक रहा। दिन का विषय खुला आसमान था, जिसने रचनात्मक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए एक खुला मंच प्रदान किया है। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बावन कुले ने कहा कि अगर उद्धव के उनकी ही पार्टी के विधायक छोड़ सकते हैं तो औद्योगिक परियोजनाओं राज्य से बाहर क्यों नहीं जा सकती। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चर्चा है कि मंत्री राजेंद्र यादव ने मंत्री और विधायक पद छोड़ने की चेतावनी दी है। मंत्री राजेंद्र यादव कोटपुतली को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। राज्यभर में पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। पूसा के बाद गया सबसे सर्द रहा। 2-3 दिनों के अंदर गया में ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम पारा लुढ़क कर सामान्य से करीब 3 डिग्री कम हो गया है।
राजस्थान कांग्रेस में पायलट कैंप के मंत्रियों की बयानबाजी जारी है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने गहलोत कैंप के माने जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा पर निशाना साधा। दौसा जिले के लालसोट में मीडिया से बात करते हुए मंत्री गुड़ा ने स्वास्थ्य मंत्री को परिस्थितियों का कांग्रेस बताया। करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर हर किसी को कॉलेज के दिनों की याद दिला देती है। वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म का गाना डिस्को दीवाने भी खूब हिट हुआ था और इसके बाद फिल्म के सीक्वल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी इस गाने का दूसरा वर्जन लाया गया है और अब करण जौहर ने इसका तीसरा वर्जन शेयर किया है। कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए गठित कांग्रेस टास्क फोर्स की आज अहम बैठक हो रही। इसमें अगले आम चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा। खास बात क्या है कि यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हो रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।